हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। सारेगामा इंडिया एक म्यूजिक कंपनी जिसने की लास्ट 1.5-2 साल में मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। स्टॉक की बात करें तो कोरोना वायरस क्रैश के बाद अराउंड 42-43 रुपीस का ये स्टॉक था जिसने अगले 1.5 साल में 1000% का रिटर्न्स दिया। करंटली ये स्टॉक 420 रुपीस पर है। सवाल ये आता है कि ये सब तो हो गया है, क्वेश्चन ये है कि अब बताइए, क्या ये स्टॉक को अभी खरीदना चाहिए या नहीं? या ये स्टॉक अगर आपके पास ऑलरेडी है तो क्या स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक की तरफ ध्यान देना चाहिए? यह भी आपकी स्क्रीन पर जो है वो है सारेगामा इंडिया का वीकली चार्ट। हम स्टॉक में वीकली चार्ट से बात करेंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है इसका वीकली चार्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है ओवरऑल कोरोना वायरस क्रैश जो यहाँ पे आया था, एंड इसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था। तब ये स्टॉक अराउंड 48 रुपीस के आसपास का था जिसने जनवरी 2022 में अराउंड 535 का प्राइस टच करा। यानी कि अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो अराउंड 1052 रिटर्न्स, यानी कि 11 टाइम्स ऑलमोस्ट स्टॉक इस ब्रेकआउट के बाद हो गया था। अब ये जो स्टॉक है ये स्टॉक ओवरऑल टॉप से 26% तक का करेक्ट हो गया है। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या यहाँ पे आपको वरी करना चाहिए, स्टॉक को एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए? तो स्टॉक के एनालिसिस में हम बेस एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि बेस एनालिसिस एक तरीका है जो हमने काफी सारे वीडियोस में करा, पर हम दूसरे तरीके से स्टॉक को समझेंगे, वो है उसकी प्राइस साइकिल के हिसाब से। अगर आप देखिए तो आपको आपकी स्क्रीन पे दो लाइंस दिख रही होगी, तो ये है 10 वीक ईएमए और ये है 20 वीक ईएमए। ये दोनों साइकिल्स आपको ट्रेंड्स के बारे में बताती है। जब ट्रेंड्स अच्छी फोर्स में है तो ये आपको एक अप ट्रेंडिंग वे में मिलेगी, और जब ट्रेंड वीक हो रही है तो ये आपको पास आती हुई दिखेगी और रिवर्स होती हुई भी दिखेगी। सो अगर हम यहाँ से देखें तो ये ओवरऑल प्राइस साइकिल पॉजिटिव हो गई थी। क्या सवाल ये आता है कि क्या ये प्राइस साइकिल यानी कि ऐसा कुछ क्रॉसओवर होते से आपको खरीदना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइस साइकिल स्टार्ट हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पर ही ले ले। फाइनल जो ओवरऑल ब्रेकआउट होता है वही एक अच्छा कंफर्मेशन और लो रिस्क एंट्री पॉइंट होता है। सो वो आपको याद रखना है। सो यहाँ से स्टॉक बढ़ा, स्टॉक ने काफी सारे 3-4 बेस बनाए, ओवरऑल स्टॉक यहाँ तक पहुंचा, और अब अगर आप देख रहे हैं तो यही सेम प्राइस साइकिल आपको यहाँ पे वीक होती हुई दिख रही है कि स्टॉक जो है वो ओवरऑल इस मूविंग एवरेजेस के कितनी पास आ गया, मूविंग एवरेजेस कोइंसाइड करती हुई, और आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक क्रॉसओवर वापस से मिलता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो साइकिल चालू हुई थी बुलिश साइकिल इस स्टॉक में, वो बुलिश साइकिल यहाँ पे एंड हो रही है। साथ में हम अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक बड़ा बेस है और ये बेस के नीचे स्टॉक ऐसा लग रहा है जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब होगा क्या कि ये जो मूविंग एवरेजेस है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है जो स्टॉक को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड स्टॉक फाइनली यहाँ से रोल डाउन हो सकता है। अगर हम टॉप पे देखें ये सवाल का जवाब कि क्या स्टॉक को अभी लेना चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिलेगी क्लियर कट। तो ये ट्रेंड लाइन आपको रेजिस्टेंस बता रही है, तो हो सकता है अभी स्टॉक यहाँ से या तो नीचे चले जाए या हो सकता है वापस इस ट्रेंड लाइन तक आए और फिर रोल ओवर हो। दोनों में से कुछ भी चीज हो सकती है, बट आउटकम यही रहेगा कि पैसा नहीं मिलेगा स्टॉक में। अगर ये फाइनल ब्रेकडाउन होता है 380 लेवल का, अगर हमको यहाँ से स्टॉक नीचे मिलता है तो ये फाइनल लेट स्टेज बेस ब्रेकडाउन हो जाएगा, जहां पे से ये ट्रेंड फुल्ली कंफर्म्ड रिवर्स हो जाएगी। बट उस फुल कंफर्मेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आखिरी में दो ही चीजें होती है, या तो एक मनी मेकिंग एनवायरनमेंट होता है किसी स्टॉक में, या एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पैसा नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर वो एनवायरनमेंट है जहां पैसा नहीं मिलेगा, तो फाइनल प्राइस साइकिल नेगेटिव हो चुकी है। अगर आपने बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमाया था तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये मूविंग एवरेजेस ने सपोर्ट इसको हर बार कराया स्टॉक को। जब जब यहाँ पे आया एक सपोर्ट देकर ऊपर की साइड, सपोर्ट देके ऊपर की साइड, तो इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि इस पर्टिकुलर कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से ही ये बता रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड में स्लो डाउन चालू हो गया है। और यही काफी बार मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे भी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ट्विटर में भी बताया था कि ये एक बहुत मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन है। और अगर हम रिसेंटली 4-5 वीक में देखें तो आप यहाँ वॉल्यूम्स को देखिए, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है इस पर्टिकुलर फॉल में कि स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गया है। यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे इंटेंसिफाई हो गया है स्टॉक में सेल ऑफ। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपने शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं। अब अगर आप इस स्टॉक में घुसते हैं तो एक ही चीज हो सकती है, वो ये कि आप इसमें पैसा नहीं कमाएंगे। इसीलिए स्टॉक में अगर आप इसको यहाँ से कहीं होल्ड कर रहे हैं 38 से 122 से या 351 से भी, तो ये एक अच्छा प्राइस है एग्जिट होने के लिए। स्टॉक आपको एग्जिट होने का मौका दे रहा है।
और अगर आप बहुत ज्यादा ओवरऑल फंडामेंटल स्टोरी पे बुलिश है कि नहीं यार ये सब एनालिसिस फालतू का है, ये क्या ट्रेंड, क्या प्राइस साइकिल, मेरे को तो स्टॉक खरीदना ही है, किसी भी कीमत पे खरीदूंगा मैं तो स्टॉक को, इतनी अच्छी कंपनी है, म्यूजिक में काफी सारी लिस्टेड प्लेयर्स भी नहीं है जो अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सजेशन जो मेरी तरफ से है वो ये कि आप फिर अगर आप इतना पॉजिटिव है तो आप इसका इस ओवरऑल ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करिए। अच्छे चांसेस है कि ये ब्रेकआउट देगा ही नहीं इतनी जल्दी, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस ब्रेकआउट की तरफ। तो आप अगर उसको एक कंफर्मेशन लेंगे और फिर आपकी स्टोरीज के साथ मैच करेंगे तो भी हो सकता है कि आपको ये एनालिसिस हेल्प करे। स्टॉक में अभी घुसने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है, ये स्टॉक को बेचने का टाइम है। अगर स्टॉक यहाँ से कब लेना चाहिए, तो देखिए जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होती तब तक आपको स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक काफी बड़ा रन था 10-11 टाइम्स का, इसलिए हो सकता है स्टॉक काफी रोल ओवर हो। कुछ महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल, 2 साल भी हो सकता है इस करेक्शन में पूरा हो जाए, तो आपको तब तक स्टॉक से दूर रहना है। तो यह है सारेगामा इंडिया का एक सिंपल सा एनालिसिस प्राइस साइकिल के बेसिस पर। आप यही सेम प्राइस साइकिल आप पहले भी लगा सकते हैं और आप अमेज हो जाएंगे कि किस तरीके से ये प्राइस साइकिल हिस्ट्री में भी वर्क करी थी और हमेशा ही वर्क करती है। अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको ये प्राइस साइकिल्स यूज करते आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको इस प्राइस साइकिल, इसके अंदर का डिटेल्स, किस तरीके से ओवरऑल आपको फॉलो करना है, ये सीखना है, तो रिसर्च लैब इज एन एरिया जहाँ पे आप चैंपियन मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिटेल में पूरी स्ट्रैटेजी है प्राइस साइकिल के बेसिस पे, इंडिकेटर्स के बेसिस पे, लोड्स ऑफ एग्जांपल्स के बेसिस पे कब स्टॉक को खरीदना है, विथ 9 सेलिंग रूल्स, 9 सेल रूल जो आपको ये सब चीजों से बचा देंगे। जैसे कि एक मैंने बताया यहाँ पर, दूसरा मैंने आपको बताया बेस का ब्रेकडाउन, तीसरा मैंने आपको प्राइस साइकिल बताया, चौथा जो है वो बेस काउंटिंग होता है जो हमने पुराने काफी सारे वीडियोस में करी है। इसी तरीके से इन 4 के अलावा 5 और रूल्स है और ये 4 भी बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, कमेंट में भी मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा। साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करी है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं डे टू डे अपडेट्स के लिए। चैनल का नाम है इक्विअल्फा_स्टॉक्स। कुछ ना कुछ यूजफुल आपको इस चैनल से जरूर मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट सारेगामा इंडिया का ट्रेंड का एनालिसिस। लेट स्टेज ब्रेकडाउन होने के हाई चांसेस है और प्राइस साइकिल नेगेटिव हो चुकी है, इसलिए स्टॉक से दूर रहना मेरा व्यू है। आपका व्यू क्या है सारेगामा इंडिया से रिलेटेड, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिबांग महेश्वरी।